सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और हमारी संस्था का नाम अपना कृषि विज्ञान केंद्र है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ खरगोश पालन की डीलरशिप के बारे में कि डीलरशिप क्या होती है, कैसे ली जाती है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना प्रॉफिट होता है, यानी कि A to Z जानकारी आपको खरगोश पालन की डीलरशिप के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। मेरा सभी दर्शक भाइयों से निवेदन है और मैं आपको बोलता भी हूँ कि इस चैनल को एक तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, दूसरी चीज़ जितना वीडियो को हो सके उतना शेयर कर दिया करो, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो और अच्छी नहीं लगे तो खूब डिसलाइक भी कर दिया करो, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखा करो जिससे कि सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आ जाएं, क्योंकि होता क्या है कि पूरा वीडियो तो देखते नहीं हो, फिर आप भाई फ़ोन लगा के पूछते हो कि भाई डीलरशिप में क्या प्रॉफिट है, कैसे मिलती है, या जो भी खरगोश पालन से संबंधित जो भी जानकारी होती है मैंने सबके वीडियो बनाए हुए होते हैं और एक बारी का जब आप वीडियो देख लेते हैं तो पूछने की ज़रूरत भी नहीं रहती, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ बता के चलता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आज हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअल में डीलरशिप होती क्या है। तो देखो, डीलरशिप का मतलब हो गया कि कोई आदमी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उसको दूसरा आदमी सेल कर रहा है, यानी कि बीच में कमीशन ले रहा है और उसको बेच रहा है, वो डीलरशिप हो गई। अब इसके कई तरह के रूप होते हैं, कोई सुपर डीलर होता है, कोई सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके अंडर में डीलर होता है, डीलर के अंदर में सब डीलर होता है। तो वो चीज़ें अलग हो गई। बाकी का जो आप सामान घर का ले रहे हो तो वो भी डीलर के माध्यम से ही ले रहे हो, यानी कि आप नमक मिर्ची हल्दी भी ले रहे हो ना, तो ये डायरेक्ट कंपनी से नहीं ले रहे हो आप कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो। ये आप किससे ले रहे हो? दुकानदार से। दुकानदार के ऊपर कौन बैठा हुआ है? डीलर बैठा हुआ है, उसके ऊपर भी कोई डीलर बैठा होगा। तो इस तरीके से ये होता है, यानी कि दूसरे का सामान दूसरा आदमी बेचता है, बीच में उसको जो प्रॉफिट मिलती है वो लेता है, वो डीलरशिप हो गई। कुछ भी बोल लो, एजेंट बोल लो, दलाल बोल लो। अब जो दुकानदार लोग होते हैं वो अपने को दलाल नहीं बोलते, समझ रहे हो? दुकानदार अपने आप को दलाल नहीं बोलता। दलाल कौन होता है? अगर कोई मान के चलो इंश्योरेंस करा रहा है तो उसको बोल देंगे ये एजेंट है, दलाल है, बीच में इसका कुछ कमीशन है। लेकिन दुकानदार अपने को कभी भी दलाल बोल के नहीं चलेगा, जबकि दुकानदार थोड़ी ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो भी तो दूसरे का मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उसका सामान बेच रहा है। तो एजेंसी लेके बैठे हुए हैं, जैसे बाइक की एजेंसी हो गई, गाड़ियों की एजेंसी हो गई। तो आप जैसे बाइक खरीद रहे हो तो बाइक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से तो नहीं खरीद रहे हो, आप किससे खरीद रहे हो? डीलर से खरीद रहे हो, एजेंसी वाले से खरीद रहे हो। तो ऐसे ही खरगोश पालन में डीलरशिप दी जाती है। अब इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, एजेंट बोल लो, दलाल बोल लो, डीलरशिप बोल लो, भैया एजेंसी बोल लो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बोल लो, कुछ भी बोल लो। कहने का मतलब ये कि आप खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, तो आपका काम हो गया, डीलर हो गए आप। यानी कि उसमें आपका कुछ ना कुछ तो रहेगा। सब लोगों का होता है, दुकानदार का भी होता है, सब लोगों का होता है। तो कुछ लोग तो डीलरशिप से ऐसे डरते हैं कि भाई कोई चेन सिस्टम तो नहीं है इसमें। तो खरगोश पालन में कोई चेन सिस्टम नहीं होता है। अब बात आती है कि खरगोश पालन की डीलरशिप आपको कैसे मिलती है, कैसे ले, किसको मिलती है। तो देखो, सबसे पहले तो ये है, आपको ये देखना चाहिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में हमने कोई पहले से ऑलरेडी कोई डीलर तो नियुक्त नहीं किया हुआ है, यानी कि आपका फार्म आपके डिस्ट्रिक्ट में पहला फार्म होना चाहिए और 10 यूनिट का फार्म होना चाहिए। 10 यूनिट का फार्म आप हमारे से लगा के चलते हो, हम ऑटोमेटिकली करके आपको डीलरशिप दे देते हैं। अब देखो फ़ायदा क्या है हमारे से डीलरशिप लेने में, खरगोश पालन की डीलरशिप लेने में क्या फ़ायदा है? आप खरगोश पालन की यूनिट ले रहे हो, हमने आपको डीलरशिप दे दी, यानी कि डीलरशिप के आपको अलग से पैसे नहीं देने होते, अलग से कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होती। बाकी का तो जैसे मान के चलो, अभी आपने कोई बाइक खरीदी तो कंपनी आपको डीलरशिप तो नहीं देगी कि भाई आपने बाइक खरीद ली और डीलरशिप दे दी।
तो ऐसे नहीं होता है। खरगोश पालन में 10 यूनिट का आप सेटअप लगाते हो तो आपको डीलरशिप मिल जाती है। यानी कि खरगोश पालन की इनकम तो आपको हो ही रही है, प्लस डीलरशिप दे दी तो डीलरशिप से भी आपको इनकम हो रही है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए डीलरशिप के लिए? तो देखो, सबसे पहले 10 यूनिट का आपके पास में फार्म होना चाहिए। एक दूसरी चीज़, आपकी जो एज है, उम्र है, वो 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। 65 से ज़्यादा साल का कोई आदमी है तो हम उसको डीलरशिप नहीं देंगे, क्योंकि जो 65 साल से ज़्यादा के उम्र के जो लोग हो गए तो थोड़ा उनको चलने फिरने में, क्योंकि इसमें क्या है, फील्ड का काम होता है, तो थोड़ा एज ज़्यादा रहेगी तो फील्ड का काम करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसका एक एज लिमिट होता है, 18 से 65 साल की आपके पास में उम्र होनी चाहिए। कोई आपके डिस्ट्रिक्ट में पहले से डीलरशिप नहीं चलनी चाहिए और आपके पास में अच्छा वाला फार्म का सेटअप होना चाहिए, क्योंकि भैया फार्म को देखने के लिए दूसरे लोग आएंगे। अब डीलरशिप चला रहे हो, अब डीलर का ही फार्म ऐसे टूटा फूटा हुआ है तो दूसरा आदमी उसको देख के नेगेटिव हो जाएगा। तो फार्म का सेटअप है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए। अब ऐसा वो आदमी ना चाहिए भैया कि कह कछुरो है, बोल कछुरो है, निकल कछुरो है। थोड़ा सा एक्टिव भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा एजुकेटेड होना चाहिए। इतना एजुकेटेड की बात नहीं कर रहा मैं कि भाई आपने बीए की हुई है या एमए चाहिए या बीएड चाहिए, ऐसे नहीं है, लेकिन समझने समझाने की अकल होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। क्योंकि दूसरा आदमी आएगा, अब उसको समझाने के लिए, अब ऐसे तो है नहीं हर आदमी दिमाग लेके चलता है, तो भैया उसको समझाने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। तो आप एक्टिव होने चाहिए, थोड़ा एजुकेटेड भी होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप लेके चलिएगा। अब बात आती है कि भैया डीलरशिप आपने ले ली, डीलरशिप आप चला रहे हो, अब आपको प्रॉफिट मार्जिन कितनी होने वाली होती है? खरगोश पालन की डीलरशिप आप चलाते हो तो आपको धन कितना आता है, इनकम कितनी आती है, प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है? तो देखो, इसमें 2 तरीके का सिस्टम होता है। यानी कि लाइक दैट, आप मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको कि जैसे आपने ट्रैक्टर की एजेंसी ली या बाइक की एजेंसी ली या गाड़ियों की एजेंसी ली, तो एक इनकम तो ये हो गई कि आप ट्रैक्टर सेल कर रहे हो, गाड़ी सेल कर रहे हो, मोटरसाइकिल बाइक सेल कर रहे हो, तो एक इनकम तो ये हो गई। दूसरा ये कि आपने सर्विस सेंटर भी डाला हुआ है, तो वहाँ पे सर्विस कराने के लिए ट्रैक्टर आएगा, गाड़ी वाले के पास में गाड़ी जाएगी, तो सर्विस आप उस कर रहे हो, यानी कि सर्विस सेंटर डाला हुआ है आपने, तो उसका भी पैसा आपके पास में आएगा, कुछ ना कुछ तो बचत उसकी भी होगी। यानी कि प्रोडक्ट सेल पे भी आपको इनकम आ रही है और सर्विस कर रहे हो उसकी भी आपको इनकम आ रही है। वैसे ही सेम सिस्टम खरगोश पालन में होता है। यानी कि खरगोश पालन की आप यूनिट लगा रहे हो, किसी दूसरे फार्मर को सेल कर रहे हो, तो वो इनकम आ गई आपके पास में फार्म लगाने की। अब दूसरा क्या है, आप फार्म वाले को सर्विस दे रहे हो, तो सर्विस की भी इनकम आ रही है। तो इसमें 2 तरीके से इनकम होती है। आप फार्म का सेटअप लगा रहे हो, उस पे आपको 10% मिलता है। यानी कि कोई फार्मर आपके थ्रू वहाँ पे फार्म लगाएगा तो 3.5 लाख रुपया वो हमारे को दे रहा है, तो 10% उसमें से आपका हो गया, तो 35,000 रुपया पर फार्म के हिसाब से आपको हो गया। अगर महीने में आप एक भी फार्म लगाते हो, सिंगल फार्म भी लगाते हो, तो 35,000 रुपये तो ये सीधे के सीधे हो गए आपके। अब कितने फार्म लगते हैं आपके यहाँ पे, कितने फार्म आप लगाते हो, कितनी मेहनत करते हो, इनकम डिपेंड करेगी उसके ऊपर। अभी मान के चलो आपने 10 से 20 फार्म लगा दिए आपके अंडर में, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पे आपके थ्रू 10 से 20 फार्म लगे हुए हैं। तो अब जो फार्म लगे हुए हैं इनका प्रोडक्शन जाएगा, खरगोश के बच्चे बिकेंगे, और बच्चे बिकेंगे हर 45वें दिन हर फार्म वाले के। तो जो प्रोडक्शन बिक रहा है फार्म वाले का, उसमें भी डीलर का 10% होता है। अभी फार्म लगा रहे हो आप, तो हो सकता है देखो आपके पास में कोई फार्मर 2 बार 4 बार आपके पास में चल के आए आपका फार्म देखने के लिए, तो उस पर आपको फार्म पे समझाना होता है, आपको भैया बिठाना होता है।
तो चाय पानी पिलानी पड़े, समझो, तो उसको आप समझा रहे हो कि भैया ये यूनिट हो गई, ये दवाइयाँ हैं, ये इसके बच्चे हो गए, ये इसकी ब्रीड हो गई, ये पिंजरा हो गया, ये स्टैंड हो गए, यानी कि जो भी सिस्टम आपके यहाँ पे लगा हुआ है उसके बारे में आप समझा रहे हो सकता है 2 बारी का आपको उस जो फार्मर है उसकी जगह पे भी जाना पड़ जाए, विजिट करनी हो जाए, क्योंकि फार्मर है वो अपनी जगह दिखाएगा, भैया ये जगह सही है या ये जगह सही है, किस जगह फार्म लगाऊं मैं। हालांकि लगाएगा तो वो उसने मन में सोच रखा होगा कि यहाँ पे लगाना है, फिर भी डीलर को बताना चाहेगा फार्मर कि भाई साहब कहाँ पे यूनिट लगाऊं मैं, मेरे को जगह तो थोड़ा बताओ कि कौन सी जगह सही रहेगी। तो हो सकता है 2 बार आपको फार्मर के घर पे भी जाना पड़े और फार्मर 4 बार चल के आपके यहाँ पे भी आना पड़े। तो आप उसको समझा रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, इसकी एवज में मिल रहा है आपको 10%, यानी कि फार्म लगाने का हो गया आपको 10%। अब बात आती है सर्विस की। फार्म लग गया, अब उसका माल जाएगा, प्रोडक्शन जाएगा, तो प्रोडक्शन में आपको 10% क्यों मिलेगा? प्रोडक्शन में आपको 10% जब मिलेगा जब आप फार्मर को सर्विस दे रहे हो। अब सर्विस क्या होती है? एक तो काम होता है डीलर का दवाई पहुंचाने का, एक काम होता है कोई खरगोश बाई चांस मॉर्टलिटी हो गई किसी फार्म पे, तो वहाँ पे दूसरा खरगोश पहुंचाने का काम हो गया डीलर का। एक तो दवाई का काम हो गया, एक मॉर्टलिटी का खरगोश पहुंचाने का काम हो गया। ये 2 काम होते हैं मेन डीलर के। तो मान के चलो अब किसी फार्मर के समझ में नहीं आ रहा, नया सेटअप लगाया हुआ है, अब कौन सी बीमारी आ गई, कौन सी बीमारी उसको पता ही नहीं चल रहा, तो वो फ़ोन करेगा तो एट ए टाइम आपको वहाँ पे जाना रहेगा। अगर फार्मर के पास में दवाई है तो ठीक है, अदरवाइज आपको दवाई उसके लिए पहुँचा के आनी होती है कि भैया ये दवाई है, इसको आप लगा लीजिएगा, या खुद से लगा के आपको आनी होती है। बाई चांस अगर उसका कोई खरगोश मॉर्टलिटी हो गया, मर गया, तो आपको क्या करना है? दूसरा खरगोश वहां पे पहुंचाना है। अब दवाइयों का जो स्टॉक रहता है वो हमारी साइड से रहता है। डीलर को ना तो अपनी दवाइयों में से दवाई देनी होती है, स्टॉक हम करके चलते हैं दवाइयों का, तो जो स्टॉक है उसी स्टॉक में से डीलर को दवाई देनी होती है। खरगोश का एडवांस स्टॉक हम डीलर को दे के चलते हैं। अपने खरगोशों में से एक भी खरगोश डीलर को नहीं देना होता है फार्मर के लिए, यानी कि हम जो स्टॉक रखते हैं उसी स्टॉक में से डीलर को, फार्मर को खरगोश देना रहता है। तो दवाइयों का काम हो गया, और एक मॉर्टलिटी का जो खरगोश है वो काम हो गया। अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज बीमारी हो गई, तो उसकी फार्म पे विजिट करना हो गया। ये काम डीलर के होते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जाने आने का खर्चा बच जाएगा, टाइम बच जाता है, तो पैसे बच गए। अब हमारे को जो पैसे बच रहे हैं वो डीलर को चले गए, तो 10% डीलर को प्रोडक्शन में भी मिलता है। अब हर फार्म वाले का जो माल है वो हर 45वें दिन जाना ही जाना है, क्योंकि खरगोश पालन में हर 45वें दिन के बैचेस बन जाते हैं, लॉट बन जाते हैं। तो इसमें हर फार्म वाले से आपको 10% की इनकम हर 45वें दिन आनी ही आनी होती है। अब फार्म लगाने का तो ऐसे है कि एक बारी का फार्म लगाता है तो उस इनकम को आप काउंट करो या ना करो वो एक ही बात है, क्योंकि उसमें क्या है, खर्चे भी हो जाते हैं। भैया कोई आता है, चाय पानी भी पिलाते हो आप, उन चीज़ों में जाते भी हो आते भी हो, तो वो प्रॉफिट में प्रॉफिट नहीं होती, उसको तो आप काउंट करो या ना करो। अब ये जो प्रोडक्शन वाली जो इनकम है 10%, ये आपकी इनकम फ्लेक्सिबल एंड परमानेंटली होती है। मान के चलो आप 20 फार्म भी मेंटेन करके चल रहे हो अपने अंडर में, 20 फार्मों के लिए आप सर्विस दे रहे हो अपने अंडर में, तो मान के चलो 10-10 यूनिट के फार्म हुए तो 2 लाख की एवरेज का माल जाता है हर फार्म वाले का, अगर 10 यूनिट लगाई हुई हैं तो 2 लाख रुपए की एवरेज का माल जा रहा है। तो हर फार्म से आपको 20,000 रुपये की हर 45वें दिन इनकम आपकी बन रही है।
तो 20 फार्म हो गए, 20,000 रुपये से आप लगा रहे हो, सीधे सीधे 4 लाख रुपया हो गया आपका 45 दिन का। अब इसमें से आप अपना जो जाने आने का खर्चा पानी है वो काट लीजिएगा, बाकी का दवाइयाँ आपको अपने जेब से खरीद के नहीं देनी होती, खरगोश अपने खरगोशों में से नहीं देना होता, यानी कि 2 पैसे का आपको खर्चा नहीं करना होता है। तो कितने फार्म आपके अंडर में लग रहे हैं, कितने को आप सर्विस दे रहे हो, ये इनकम डिपेंड करेगी उसके ऊपर। अलग अलग डीलर की अलग अलग एरिया में अलग अलग इनकम होती है, सबकी बराबर इनकम नहीं होती। कैसे आपका फार्म सेटअप किया हुआ है, किस तरीके से आप फार्मर को समझा रहे हो, ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। तो इनकम की कोई कमी नहीं है। आप एक ट्रैक्टर की एजेंसी लेके बैठते हो, एक आप बाइक की एजेंसी लेके बैठते हो, भाई साहब उससे ज़्यादा इनकम होती है, क्योंकि इसमें आपका खर्चा पानी नहीं होता। मान के चलो बाइक की एजेंसी ले रहे हो आप, तो उसका तो शोरूम का किराया हो गया, वर्कर रखे हुए हैं उनका सैलरी हो गया, तो लाइट का खर्चा हो गया, बहुत सारे खर्चे ऐसे हो जाते हैं कि लाख रुपए का तो पता ही नहीं चलता। अगर लाख रुपए तक प्रॉफिट होती है अदर बिजनेस में, तो वो तो दिखाई नहीं देगी आपको। इसमें तो आपको 50,000 की भी इनकम आ रही है तो वो भी दिखाई देगी आपको। तो खरगोश पालन की डीलरशिप में इनकम की कोई कमी नहीं है। और 10 यूनिट जो आपने लगाया हुआ है उसका 70, 72, 75,000 रुपया हर 45 डेज का वो आपको अलग से आ रहा है, वो इनकम आपकी अलग गई। अब बात आती है भैया कि आपको करना क्या होता है। तो देखो, एक तो आपको ऑफिस लेके देनी रहती है, यानी कि ऑफिस आपको एक लेनी है, वो भी वेल फर्निश्ड ऑफिस लेनी है, उसमें चेयर की और काउंटर की व्यवस्था आपको करनी है। बाकी का बैनर हम लोग लगा के देते हैं। और ऑफिस भी ऐसी जगह पे लेनी है जहाँ पे पार्किंग की सुविधा हो। ये नहीं है कि आपने मेन सिटी में लेना है या फिर मतलब रोड के सहारे से लेना है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो दुकान के सामने नहीं है तो आजू बाजू में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि पार्किंग कर दी यहाँ गली कूचरिन में हैके जा रहा है कस्टमर, अपना फार्मर जा रहा है 2 किलोमीटर दूर, तो ऐसी जगह पे ऑफिस नहीं चलेगी। बाकी का ऑफिस का जो साइज़ है वो 10 बाई 15 फीट का एनफ है। तो एक तो आपको ऑफिस लेके देनी है। दूसरी चीज़, हम किसान संगोष्ठी मेलों का आयोजन करते हैं, तो वो आयोजन के लिए जो सेटअप करना है, टेंट वगैरह जो ऊपर लगाना है, या तो आपका पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसी दूसरे, अब आपकी जगह है तो वहाँ पे लगा लीजिएगा, नहीं है तो किसी दूसरे की जगह पे आपको लाइक दैट टेंट टाइप का लगा के उसमें चेयर लगानी होती है, नाश्ते पानी का इंतज़ाम, ये सब डीलर को करना होता है। अब इसमें क्या है, जो किसान संगोष्ठी मेले का आयोजन करते हैं हम, तो एक किसान संगोष्ठी मेले के आयोजन से जितना आपने 10 यूनिट खरीदी है, प्लस जो भी आपने फार्म में जो पैसा लगाया हुआ है, वो आपको 2 किसान संगोष्ठी मेले के आयोजन में निकल के आ जाता है, पूरा की पूरा पैसा। इसमें कोई दोहराए नहीं है। 2 किसान संगोष्ठी मेले का आयोजन किए, एक बार किसान संगोष्ठी मेले का आयोजन किया तो उसमें आपने जो पैसा खरगोश पालन में लगाया है वो निकल के आ जाएगा। दूसरे किसान संगोष्ठी मेले के आयोजन में आपने जो फार्म में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो निकल के आ जाएगा। अब हमारी साइड से आपको क्या होता है, सबसे पहले बात तो आती है कि ट्रेंड होने चाहिए आप, तो इसके लिए ट्रेनिंग हम आपको दे के चलते हैं। डीलर के लिए हम डीलर के हिसाब से ट्रेनिंग दे के चलते हैं, क्योंकि डीलर को तो हमें एज ए कंपनी की तरह रखना होता है, क्योंकि वो दूसरे फार्मर को भी समझाता है, तो उसके हिसाब से ही हम सर्विस देते हैं, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेंड करके चलते हैं। तो वो चीज़ें कि भाई आप खरगोश पालन के बारे में जानते हो नहीं जानते हो, ये चीज़ें तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि हम आपको एज ए ट्रेंड करके चलते हैं। दूसरी चीज़, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फिर आपको दे के चलते हैं। आपका पहले से किसी फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो ठीक है, अदरवाइज हम फर्म का रजिस्ट्रेशन आपको करा के देते हैं। दूसरी चीज़, विजिटिंग कार्ड भी आपको हम ही लोग निकलवा के देते हैं। और बैनर जो है ऑफिस में जो बैनर लगेंगे वो भी हमारी साइड से ही रहते हैं। फिर आ गई एडवर्टाइजिंग का, तो एडवर्टाइजिंग के लिए जितना भी मटेरियल होता है वो हम आपको दे के चलते हैं।
दोनों तरीके से आपका एडवर्टाइज करके चलते हैं, यानी कि ऑनलाइन एडवर्टाइज भी निकाल के चलते हैं और ऑफलाइन एडवर्टाइज भी निकाल के चलते हैं। ऑफलाइन में पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करा के चलते हैं, ऑनलाइन में जो भी लीड्स होती हैं वो हम आपको दे के चलते हैं। ऑफिस पे हम आपको एक फीमेल स्टाफ बैठा के देंगे कॉलिंग के लिए, उसकी सैलरी भी हमारी साइड से रहती है। ऑफिस जो आपने ले रखा है उसका रेंट भी 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से हमारी साइड से रहता है। अब आपने 6,000 की ली है या 7,000 की दुकान मिल रही है तो वो ऊपर का आपको देखना होता है। हमारी साइड से 5,000 रुपया पर मंथ का किराया दिया जाता है। ऑफिस पे जो भी स्टाफ रहेगा उसकी सैलरी हमारी साइड से दी जाती है। आपके पास में जैसे टाइम होता है फील्ड में घूमने के लिए, दवाई पहुंचाने के लिए, खरगोश पहुंचाने के लिए, ठीक है, अदरवाइज तो आपको कोई लड़का या लड़की हायर करना रहेगा, उसकी सैलरी आपको देनी होती है। उसकी सैलरी हमारी साइड से नहीं होती, क्योंकि वो काम ही आपका है। या तो आप काम करो या फिर किसी से डीलरशिप का काम करवाओ। आपके पास में टाइम है तो ठीक है, अदरवाइज तो भाई स्टाफ काम करेगा तो उसकी सैलरी आपको देनी रहती है। कॉलिंग जो स्टाफ रहता है उसकी सैलरी हमारी साइड से रहती है। अब क्या है, ऑफलाइन मार्केटिंग हो गई, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई। अब आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट की आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास में पहले से जिनके कॉल आए हुए होते हैं, किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास में आने के लिए टाइम नहीं है, किसी के पास में अभी पैसा नहीं है, तो वो हमारे जो पुराने जो लीड होती हैं हमारे पास में नंबर होते हैं, जैसे ही आप डीलरशिप चलाते हो वो सारे के सारे नंबर पे कॉलिंग करके हम बता देते हैं कि भाई हमारी वहाँ पे एक ब्रांच डल गई है, आप वहाँ पे जाके खरगोश पालन देख सकते हो और उसको देख के आप लगा सकते हो। तो वो भी हम आपको करा के चलते हैं। एडवर्टाइजिंग का जितना भी मटेरियल होता है वो सारा की सारा हमारी साइड से रहता है। किसान संगोष्ठी मेले का आयोजन आपको करा के देते ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि भाई डीलरशिप लेते हो, खरगोश पालन चलाते हो, तो कहीं अब हर आदमी सोचता ही है कि भाई ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, तो कहीं कोई घाटे का सिस्टम तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, खरगोश पालन की डीलरशिप में घाटे का सिस्टम का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब मतलब क्यों नहीं होता, घाटा किस में जाएगा, घाटा किस में जाएगा? आप डीलरशिप का अलग से कोई पैसा दे ही नहीं रहे हो भाई। डीलरशिप के लिए आप 2-4-5 लाख रुपए सिक्योरिटी के जमा करा रहे हैं, नहीं चल रही डीलरशिप, तब तो उसमें ही है कि भाई मेरा पैसा गया। अब डीलरशिप के लिए आप अलग से पैसे ही नहीं दे रहे हो, अब खरगोश पालन में पैसा लगाया हुआ है तो वो तो खरगोश पालन आपको निकाल के दे रहा है भाई, आपकी प्रॉफिट, वो तो आपके बच्चे बिकते रहेंगे, वहाँ से चलेगा काम। और खरगोश पालन की डीलरशिप में सारा की सारा जो व्यवस्था है वो हम आपको करा के दे रहे हैं कि भाई ऑफिस का रेंट हो गया, अब वहाँ पे स्टाफ बैठेगा, आप सोचोगे कि भाई खरगोश पालन नहीं लगा तो इसको सैलरी कहाँ से देंगे, तो सैलरी भी हम दे रहे हैं। तो 0% घाटा इसमें होता ही नहीं है। अब बात आती है प्रॉफिट की, तो वो प्रॉफिट जितना आदमी मेहनत करता है उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट होती है। तो घाटे का तो दूर दूर तक सिस्टम है ही नहीं खरगोश पालन की डीलरशिप चलाने में। अब इनकम कितनी जनरेट हो रही है, कितनी नहीं हो रही, अब ऐसा मत सोचो कि भाई आपको ही आपको काम करना होता है। आपको काम नहीं करना होता, हमें भी काम करना होता है और हम आपको काम वहाँ पे निकलवा के देते हैं, क्योंकि 2 पैसे की इनकम हमारे लिए भी होती है। सबसे बड़ी जो बात है इसमें खरगोश पालन की डीलरशिप में कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है किसान का, जिसने फार्म लगाया है उसका, भाई उसके फार्म का ध्यान रखो, सर्विस उसको अच्छी दो, एट ए टाइम सर्विस दो उसको, कि उसका उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो उत्पादन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उसके लिए इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आपकी तो ऑटोमेटिकली करके इनकम होगी। आप अपनी इनकम के बारे में तो सोच के चलिएगा ही मत। आप जिसको फार्म लगा रहे हो सबसे पहले उसकी इनकम के बारे में सोचिए कि इस आदमी को जो हम फार्म लगा रहे हैं इसको पहले इनकम होनी चाहिए, और इसको इनकम होनी नहीं चाहिए, इसको इनकम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। उस हिसाब से सर्विस देके चलो आप, तो अगले आदमी को जब इनकम होगी तो आपके लिए और मेरे लिए तो ऑटोमेटिकली करके इनकम आ जाती है। हमें अपने बारे में तो सोचना ही नहीं है इनकम के बारे में।
जिसको फार्म लगा रहे हो उसकी इनकम के बारे में सोच रहे हो तो आपको तो ऑटोमेटिकली करके इनकम होने वाली ही होती है। तो इस चीज़ में कोई दोहराए नहीं है। तो ये डीलरशिप का बात हो गया। किसी का भी कोई क्वेश्चन है, किसी का भी कोई क्वेरीज है, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, आप एनी टाइम मेरे को फ़ोन लगा के बात कर सकते हो। कभी कभार फ़ोन अटेंड नहीं भी होता है तो इधर से कॉल कर लेते हैं वैसे तो हम, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा दूसरे दिन आप ट्राई कर लीजिए करो, और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज छोड़ दिया करो। सबसे पहले भले ही बात करने से पहले व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज छोड़ दिया करो, क्या कुछ पूछना है, क्या कुछ आपको समझना है। और हम जितने भी सरकारी अनुदान लोन होते हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो किसानों तक पहुंचाते हैं। तो हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके क्षेत्र में कौन सी स्कीम चल रही है वो सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं। मैं धीरे धीरे करके ही बनाता हूं भैया, वीडियो इतने ज़्यादा मेरे से बनते भी नहीं है, और थोड़ा मैं हेजिटेट भी होता हूं क्योंकि हमें वीडियो बनाने की आदत नहीं है, क्योंकि हम यूट्यूबर तो है नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जितना भी वीडियो होता है इसको आप जितना हो सके उतना शेयर कर दिया करो। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में अगर कोई अच्छा बिजनेस है, वहाँ पे आप रनिंग कर रहे हो, दूसरे किसान लोगों के लिए करा रहे हो, तो वो बिजनेस आप हमारे को भी बता के चलिएगा। और इससे अच्छा कोई बिजनेस हो तो वो तो आप बता के चलिएगा ही चलिएगा। आप उधर साइड में किसी एनजीओ के थ्रू काम कर रहे हैं, कोई दूसरा काम है, तो उस बिजनेस के बारे में हमारे को ज़रूर बता के चलो, जिससे क्या है उस बिज़नेस को हम दूसरे किसान लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन अच्छा वाला बिज़नेस होना चाहिए, आपको प्रॉफिट होनी चाहिए, दूसरे लोगों को भी प्रॉफिट होनी चाहिए। और खरगोश पालन से अच्छी डीलरशिप कहीं पे भी मिलती है आपको, या कहीं पे भी सुना है आपने, तो वो कमेंट्स में आप ज़रूर डाल के चलना। सबसे मेरा दोबारा से राम राम, धन्यवाद।